हाँ दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, today we are going to discuss somewhat about the antimicrobial substances which are present in the milk. तो जैसा कि बायोप्रोटेक्टिव में तुमने सुना कि दो तरह का स्पेसिफिक फैक्टर और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, दो तरह का ग्रुप में बांटा गया है। स्पेसिफिक फैक्टर में तुम्हारा इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन जानते हो कि आईजीए मतलब द मेन इम्यूनोग्लोबिन इन द मिल्क एंड प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, है ना, किसी को भी ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। और मतलब द मेजर रोल इज क्या है, एज ए एक्ट एज ए एंटीबॉडीज। इन ह्यूमन मिल्क द चीफ इम्यूनोग्लोबिन को क्या कहलाता है, सिग्रीगेटरी आईजीए, सिग्रीगेटरी आईजीए माने SIGA। and what is the concentration which is present in the mother's milk? That is found in the range of 50 milligram per ml. So you can say what are the function of immunoglobulin? आपको आवाज दे रहे थे हम। इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीबॉडी में काम कर रहा है। वेरी गुड। हाँ, तो दिट प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ इम्यूनिटी टू द न्यूनेट्स। न्यूनेट्स मींस जो नया बच्चा जन्म जैसे पेट से बाहर आया उसके लिए इम्यूनिटी का काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है, क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन्स एंड वायरसेस। इसके अलावा क्या करता है, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल एडहेशन, मतलब जो बैक्टीरिया जो जानलेवा हो सकता है, दे क्रिएट्स समवॉट सीवियर डिजीज टू द न्यूनेट्स। तो ये क्या करता है, इनहिबिट्स द बैक्टीरियल एडहेशन। इसके अलावा और क्या करता है, प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंटीजेंस, है ना, ये रोकता है, प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंटीजेंस। और सबसे बड़ी बात क्या करता है कि इट सेपरेस द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, और यू कैन से बैक्टीरियल ग्रोथ इट इज सेपरेस बाय द IgA, जो सिग्रीगेटरी IgA हुआ, जो कि दैट इज द मेन इम्यूनोग्लोबिन व्हिच इज फाउंड इन द मिल्क। और IgA बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है इन इनफेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बाय, है ना। ये क्या करता है, पैथोजेंस, जो डायरिया होता है बच्चों में, सबसे ज्यादा बच्चों में डेथ किससे होता है, डायरिया और किससे होता है बताओ, दूसरा डायरिया और निमोनिया से। सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो किसके चलते हैं, डायरिया और, है ना, डायरिया और निमोनिया से सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे का डेथ होता है वो होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन, अगर इफ वी कंपेयर द इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन मिल्क विद द काउ मिल्क और बफेलो मिल्क, वी विल फाइंड दैट द concentration of IgA immunoglobulin antibodies जो है IgA which is found highest in the case of human milk, followed by cow milk and then by buffalo milk. So three types of immunoglobulin actually found in the milk in case of cow milk or buffalo milk: IgG, IgM and segregatory IgA. और ह्यूमन मिल्क में ये क्या करता है, दैट इज एक्चुअली वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्फेंट डायरिया। डायरिया के अगेंस्ट में, जो डायरिया किससे होता है जनरली, इकोलाई, है ना, इकोलाई से भी होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है डायरिया जो है होने से रोकता है। आगे हम आएंगे कि भाई उसके अलावा क्या है, दूसरा जो स्पेसिफिक फैक्टर है इम्यूनोग्लोबिन के बाद क्या है, इम्यूनोग्लोबिन के बाद वायबल ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तुम सुने होंगे कि जो हेल्दी मतलब जो सेल है वो ल्यूकोसाइट्स होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻⁶ सेल्स पर ml इन ह्यूमन क्लस्टर। जो मदर्स मिल्क में होता है वो 2 × 10⁻⁶ सेल्स पर ml होता है। और ये है, सो इसका वैल्यू जो है 2% तक हो सकता है इन मैच्योर्ड मिल्क, है ना। और आई कैन से दैट ऑलमोस्ट मोर देन 500, अगर बायोएक्टिव पेप्टाइड की बात करें तो मोर देन 500 बायोएक्टिव पेप्टाइड्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन
milk protein, which makes the milk wonder from the other foods. Others क्या है कि हमारे जो सेल में क्या है, about 80% of cell in colostrum are क्या है, leukocytes, macrophages है, where are associated with, है ना, phagocytosis. वो क्या करता है, phagocytosis is the process by which a cell, है ना, cell ingests bacterial cell either to destroy or make it ineffective. तो ये इसका काम है. और तुम सुने होंगे कि मदर्स मिल्क में सुने होंगे कि बाइफिडस फैक्टर होता है ना. हैव यू हियर्ड अबाउट द बाइफिडस फैक्टर? यस सर. हाँ, तो बाइफिडस फैक्टर, ह्यूमन मिल्क कंटेन्स बाइफिडस फैक्टर्स which are responsible for the dominance of, है ना, dominance of bacterium bifidobacterium bifidus in infants, है ना, bifidobacterium bifidus in infants. तो जनरली तुमको क्वेश्चन ही पूछा जाता है, व्हाई मदर्स मिल्क इज प्रेफर, है ना, इन स्पाइट ऑफ वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रिपेयर technologists or dairy technologists or even some dietitian are already prepared the substitute of the human milk, but still that is not comparable with the human milk. That is called you can say mother's milk, because technology has modified the whatever the specification required in the mother's milk. We can no doubt we can modify the different concentration, different constituents of the milk in same way, and even we can make almost all similar type of constituent which is actually find in the milk. And human milk or mother milk, they are actually also lacking iron, so we can even fortify the ferrous sulfate in the cow milk, and we can even reach the iron content in the mother's milk, in the cow milk or buffalo milk. But still you can see the level of mother or any baby food, that mother's milk is always better, है ना. तो why mother's milk is always better? Because एक तो bifidus factor, that is actually क्या है कि responsible that for the dominance of bacterium bifidus in the infants. ये क्या करता है, that inhibit the intrapathogenic strains of E. coli, Shigella and other pathogens due to production of acetic acid or lactic acid, है ना. तो क्या होता है कि जो ये क्या करता है, जो इंट्रोपैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो माने जो पैथोजन बाहर से रोग फैला सकता है स्ट्रेन, जैसे इकोलाई से क्या होता है, इकोलिसिस, इकोलाई पॉइजनिंग. फिर तुम्हारा सिगिला से क्या होता है, सिगुलोसिस. उसी तरह से अदर पैथोजेंस जो भी है उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है. कैसे? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड जो इसमें निर्माण होता है मदर्स मिल्क में. इसके चलते क्या है कि इंट्रोपैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. इससे क्या होता है कि हमारा जो डायरिया से और बच्चे जो मरते हैं, है ना, वो डायरिया से और निमोनिया से जो मरते हैं, उससे हम बचाव बारी बहुत हद तक कर सकते हैं. इसलिए डॉक्टर्स और इवन डाइटिशियन ऑलरेडी रिकमेंडेड द ओनली मदर्स मिल्क अप टू 6 month और ओल्ड बेबी, है ना. दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि मदर्स मिल्क में क्या होता है, एसिडिक पीएच इन स्टूल, माने उसमें क्या होता है कि एसिडिक पीएच अगर रहेगा स्टूल का, है ना, तो क्या होता है, दैट इंश्योर्स और दैट इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, है ना. तो बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट कैल्शियम एंड फास्फोरस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर proper growth of health and teeth, or iron is already know that it creates immunity or others benefits. और सबसे बड़ी बात क्या है कि मदर्स मिल्क में सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, दैट इज क्वाइट बैलेंस, which actually helps in the infant growth. अगर हम बेबी फूड की बात करें, we are definitely scientists are able to make the milk almost similar to with respect to the constituents, or we can say the others other types of what are the different constituents which is actually found in the milk.
we can actually adjust the constituent even in the baby milk, but we cannot able to make the even scientist has already, you hear the name of Dr. B.N. Mathur, that is, he was head dairy technology, and later he was director National Dairy Research Institute Karnal, and he was also director of NARM Hyderabad. So they have also prepared the baby food with the incorporation of bifidus bacteria, bifidus in a micro in a क्या कहता है encapsulated encapsulation of the bifidus bacteria, bifidus, so that, but the survival rate of this bacteria not more than 40%, as per the study from his work by the students. So though still we are not in a position, still scientists are not able to prepare the effectiveness of the mother's milk as with the artificial, you can say artificial baby milk, or you can say उसके अलावा क्या होता है बेबी फूड में ओवर ग्रोथ ऑफ इकोलाई इन द इंटेस्टाइन, उसमें हमेशा दैट इज ऑलवेज सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ इकोलाई इन द इंटेस्टाइन. अनदर वन इज इंक्रीज इन पीएच, है ना, व्हिच मेक्स द स्टूल अल्कलाइन. व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ इकोलाई, है ना. बेबी फूड में इकोलाई की ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और आपको बता चुका हूं मैं कि उससे क्या होता है, इकोलाई पॉइजनिंग होता है, जो कि डायरिया वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा क्या होता है, उसमें कोई विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं होता है ना. इस तरह से हम लोग जो है हम कह सकते हैं मदर्स मिल्क क्या करता है, कितना 3 times मोर लाइसोजाइम्स. मदर्स मिल्क में और क्या फायदा है, इट कंटेन 3000 times more lysozyme, that is, you can say 30 milligram per 100 ml of enzyme, which has given greater resistance to the infective bacteria. Hello, मैं जरा सा अभी बिजी हूँ, बाद में बात कीजिएगा. हाँ, 30 milligram per 100 ml of milk है ना, which makes greater resistance to the, है ना, इन्फेक्टिव इन्फेक्शंस. ठीक है. उसके बाद जो है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर में आप कह सकते हो लैक्टिन, जो बताया था, लैक्टिन 1, लैक्टिन 2, है ना. लैक्टिन 1, लैक्टिन 2 जो है नॉर्मल मिल्क कंटेन्स हायर क्वांटिटी ऑफ लैक्टिन 2 फ्रैक्शंस, और दोनों लैक्टिन 1 और लैक्टिन 2, है ना, दोनों क्या होता है बोवाइन मिल्क में होता है, और दोनों जो है दैट बोथ आर बैक्टीरियासाइडल्स, बैक्टीरियासाइडल. हाँ, तो बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारने की क्षमता उसमें होती है. अगर हम लेकिन इसको हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट और 7 pH पे, तो ये क्या होता है, L1 जो है, जो लैक्टिन 1 है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. और लैक्टिन इज एक्चुअली मोस्टली एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस. स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस पॉइजनिंग एक होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस इसमें मतलब के अगेंस्ट में लैक्टिन 2 जो है काम करता है. और एबिलिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस organism to grow in the udder is due to the fact that lactin has little activity under anaerobic condition. anaerobic condition में इसका बढ़िया नहीं है ना. इसलिए however others factors in the milk are stimulatory for the growth of Staphylococcus pyogenes in the udder, which causes mastitis. mastitis जो मतलब काल्फ में होता है, बछड़े बछड़िया उसमें खासकर जो मिल्किंग है बफेलो में भी होता है. तो ये क्या करता है कि प्रमोट करता है मेस्टाइटिस को. तो ऑलरेडी तुम जानते हो मेस्टाइटिस अगर हो गया, यस सर, मिल्क इज नॉट, है ना, the alkaline pH is alkaline, they are richer in chloride content that makes the milk bitter in taste. They are, if you cannot prepare any product of good quality when we prepare with the mastitis milk, so this is not. हाँ, another non specific factor, एक तो हो गया लैक्टिन्स,
उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम्स, तो मैंने बताया कि लाइसोजाइम जो है हमारे क्या कहता है मदर्स मिल्क में 3000 टाइम्स मोर होता है बोवाइन मिल्क से, जो कि बनाता है मोर ये। उसके बाद लाइसोजाइम होता है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज में, है ना। इसके अलावा जो है लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स जो है करीब हमारे बोवाइन मिल्क में 13 माइक्रोग्राम के आसपास पाया जाता है ना। तो लाइसोजाइम जो है हमारे पास जो है करीब 13 माइक्रोग्राम पर 100 ml मैंने पाया जाता है। और तुम पता है ह्यूमन मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स, अभी जस्ट बताया तुम्हें, जो कि 3000 टाइम्स मोर होता है बोवाइन मिल्क से मदर मिल्क में। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मेमरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है। और दे आर आल्सो एक्ट एज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये बनता है। और जो ये मोस्टली इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, वेरी मोस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर वेरी सेंसिटिव टू द लाइसिस एक्शन ऑफ लाइसोजाइम्स। तो लाइसोजाइम जो है दैट इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉर्मली लाइसोजाइम रेसिस्टेंस होता है। और इसके अलावा जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तुम लोग जानते होंगे कि कौन कौन है, लैक्टोबैसिलस हो गया, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो कि बहुत ही इंडेक्स ऑर्गेनिज्म है आजकल पास्चुरेशन का, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हो गया, इंट्रोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रिप्टोकोकस हो गया, है ना, इंट्रोबैक्टर हो गया। तो ये सब क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस, दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम कहें ग्राम निगेटिव के बारे में, इकोलाई हो गया ग्राम निगेटिव, इंट्रोबैक्टर हो गया, प्रोटियस हो गया, स्यूडोमोनास, सिगेला, ये सब क्या हो गया ग्राम निगेटिव, है ना। इसके अलावा जो है हम लोग लैक्टोपरऑक्सीडेज भी एंजाइम होता है एक, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में हमने ये बात कर लिया। और ये अदर है जो कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो लैक्टोफेरिन, है ना। लैक्टोफेरिन इज आल्सो प्रेजेंट इन दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन मोस्टली इन वे, है ना, वे में ये पाया जाता है। और ये तुम जानते हो कि दिस इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन एंड आल्सो कॉल्ड लैक्टोट्रांसफेरिन, है ना। इट इज ए आयरन बाइंडिंग 80 kilodalton glycoprotein of transferrin family, or it is mainly a whey protein, 75% found in whey and 30% in casein फैट में पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टोफेरिन इज ए सिंगल बायोलोबल पॉलीपेप्टाइड चेन मॉलिक्यूल्स और most important antibacterial present in the milk. This is the most important antibacterial compounds which is present in the milk. Here we can say it is found in various concentration in cow and buffalo. Or we have already told you that this is also lactoferrin, that is the iron binding protein, which has a crucial role also to provide immunity to the human being, and also gives better mother's milk. It is also देखो lysozymes, lactoferrin, है ना, these all are found in abundance in the mother's milk, and human milk is the richest source of this is क्या कहता है लैक्टोफेरिन जो है उसका सबसे रिचेस्ट सोर्स भी मदर्स मिल्क है, वो करीब 1 मिलीग्राम पर ml में पाया जाता है, 1 मिलीग्राम पर ml में पाया जाता है। और ये दिस इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द so many harmful bacteria. We can first one is Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus क्या करता है, Staphylococcus aureus क्या करता है, they release toxins, है ना, Staphylococcus aureus toxins रिलीज करता है। इसके बाद वाइब्रोकोल्राई, है ना, दिस इज वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट वाइब्रोकोल्राई। वो क्या करता है पता है तुम्हें, कॉलरा क्रिएट करता है। इसके अलावा बैसिलस स्ट्रिप्टोथर्मोफिलस, है ना, बैसिलस सेप्टाइलिस पता है स्वीट कर्डलिंग जिससे होता है, और क्लोस्ट्रीडियम टायरोब्यूटायरिकम। उसके बाद इकोलाई है, इकोलाई और इंट्रोबैक्टर
arrogance. These are the bacteria, where the lactoferrin has antibacterial effect against these bacteria. इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो इसका जो सबसे ज्यादा बात है कि that have a very important antibacterial compound which is present in the milk, and it is very much effective against bacteria. What are the bacteria? I have already told you that जैसे वायरस विब्रो कोलरा होने से बचाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, वो टॉक्सिन जो पासवेशन से नहीं डिस्ट्रॉय होता है, वो हम लोग जब यूएसटी करते हैं तब उसमें डिस्ट्रॉय होता है। फिर बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस है ना, वो भी भैंसों क्या होता है यूएसटी मिल्क में बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस मरता है, तब हम लोग जानते हैं कि हाँ अब भैंसों मिल्क पास्चराइज हो गया। उससे क्लोस्ट्रीडियम पता है ना, क्लोस्ट्रीडियम पॉइजनिंग बहुत बड़ा है, क्लोस्ट्रीडियम टायरोब्यूटाइरिकम। ये सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये काफी इफेक्टिव है और ये प्रोवाइड करता है। ये जो कॉ मिल्क में ये है सो सफिशिएंट क्वांटिटी में कॉ मिल्क में तुलना में बफेलो मिल्क में ये ज्यादा होता है। और इसका जो है ये पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डिफेंसिव प्रोटीन, इट इज ए डिफेंसिव प्रोटीन इन मेमरी ग्लैंड, promotion of the growth of animal cells such as lymphocytes and intestinal cells, defensive protein in mammary gland. What are the application of this lactoferrin? This is used as a food and pharmaceutical industry due to its high nutritional value, due to high iron availability and amino acid with high biological value has been incorporated in various proportion and in supplementing foods due to its functionality lactoferrin है ना, lactoferrin infant formula, health foods, medicine in feeds. ये lactoferrin का यूज infant formula बनाने में भी है, health foods में भी है, medicine में भी है। ये यूज होता है, that is used also in a cosmetic or in a functional food or making a different type of pharmaceutical products and even used for the treatment of gastrointestinal disease है ना। इसके अलावा लैक्टोपेरोक्सीडेज है, जो लैक्टोपेरोक्सीडेज है दिस इज लैक्टोपेरोक्सीडेज this is present in the milk both cow and buffalo, and it is most prominent enzymes present in the milk, and it is present in different species and widely distributed in biological segregation and body tissues of animals. It constituting about 0.5% of the whey protein and 0.30 milligram per 100 ml of milk. Lactoferrin activity is nearly 23% higher in buffalo milk as compared to cow milk. है ना? It is stable over broad range of pH profile with optimal between pH 5 to 6.5, and it is fairly thermostable enzymes. कहाँ चले जाते हो जी बीच में? तो lactoferrin we have already know, and lactoperoxidase enzyme catalyzes the peroxidase endogenous thiocyanate. पता है जो we will discuss more in case of LP system. So these are actually responsible for antibacterial hypocyanates that is actually very much effective against the kill of the bacteria. So this is very much useful in LP system, that is a lactoperoxidase system. We will discuss in the next class. So lactoperoxidase system has been successfully utilized for the preservation of milk protein, also for the cream, cottage cheese, mozzarella cheese and fresh cheese. तो lactoperoxidase का यूज हम लोग ऐसो है ना प्रिजर्वेशन में करते हैं मिल्क प्रोटीन का, जैसे क्रीम हो गया, कॉटेज चीज, मोज़रेला और फ्रेंच वैरायटी का चीजेस। इवन वी कैन एसिडिटी कैन बी डिले ऑफ योगर्ट बाय है ना बाय एडिशन ऑफ लैक्टोपेरोक्सीडेज। तो हम लोग जैसे योगर्ट बनाते हैं उसके भी हम एक्टिविटी को स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा विभिन्न तरह का विटामिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है जो कि जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने में
गट में जो हमारा विटामिन चाहिए उसको विटामिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा फैटी एसिड होता है जो कि डिफरेंट स्पेसीज में अलग अलग होता है। जनरली तुम जानते हो कि मीडियम चेन फैटी एसिड जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। तुमने जितना सुने होंगे नाम। So we will discuss next different type of enzymes which is also present already। तुम जानते हो बहुत तरह का enzymes जो है पाया जाता है। ये सब जो है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में तुम्हें नोट्स भी भेजा था मैंने, तो उसको भी बढ़िया से पढ़ लो। एंड this is about the antibacterial compounds or bioactive factors or specific factors which are actually present in the body. Have you any query? You can ask question. No sir. चलो तो ठीक है। We will discuss other chapter in the next class. I will send a material for your study. Then after we will discuss in the class. ठीक है? Okay sir. बंद करूं? जी sir. Have you any query? No sir. Okay. ठेला जी खेला